अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। पाकिस्तान और ईरान का तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। खित्ते में अमन और सलामती के ख्वाह हैं, अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। जारहियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पर अमन मकासद के लिए ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा तेहरान में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गाजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। 50,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। आलमी बिरादरी गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। पाकिस्तान अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। क़याम अमन से खित्ते में तरक्की और खुशहाली मुमकिन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सियासत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। सरहदी इलाकों में इंसदार दहशत गर्दी से मुतालिक करीबी ताउन ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के दौरा ईरान की हौसला अफजा नताइज के लिए पुरउम्मीद हैं। फ़लस्तीन कॉज की भरपूर हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी बिरादरी की खामोशी सवाल का निशान है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। ईरानी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। सादाबाद महल पहुंचने पर ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। मेहराबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी, पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर, पाकिस्तान के सफ़ीर और आला सफारती हुक्काम ने इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म को ईरानी फौज के चाको चबंद दस्ते की सलामी। पाकिस्तान और ईरान शाना बशाना, दो तरफा ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम। बाहमी तिजारत 3 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी। 10 अरब डॉलर्स तक ले जाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम का ख्वाह है। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरानी खबर रसां इदारे इरना को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मईशत, तिजारत और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। मेरे अजीज़ भाई शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने दोनों मुल्कों और अवाम के दरमियान मिसाली रिश्ते, ताउन, यकजहती और भाईचारे को मजीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तानी भाइयों के लिए मेरा पैगाम मोहब्बत है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को मजीद मजबूत बनाए। दौरे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके वफ़द का शुक्रिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक्स पर बयान। आलमी मीडिया में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे तुर्की की खुसूसी कवरेज। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात अहम आलमी नशरियाती इदारों की हेडलाइन। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए वज़ीर आज़म का दौरा अहमियत का हामिल। ज़ियाबितस में पैदाइशी मुब्तला बच्चों के लिए पंजाब हुकूमत का तोहफा। टाइप 1 ज़ियाबितस का शिकार कमसिन बच्चों के लिए इंसुलिन प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज राइडर के हमरा इंसुलिन कार्ड लेकर कमसिन बच्चों के घरों में पहुंच गए।
مریم نواز کی آمد پر چھتوں اور گلیوں کی اطراف میں عوام کا ہجوم، پھول نچھاور کیے۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، ان کے لیے تمام وسائل حاضر ہیں، مریم نواز شریف۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن، بدامنی اور ملازمین کی برطرفی، پیپلز پارٹی کی صوبہ بچاؤ تحریک، صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج، پولیس کی شیلنگ، لاٹھی چارج۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پرامن احتجاج کا راستہ روک کر بدترین کرپشن چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اوچھے ہتھ کنڈے سے ڈرنے والے نہیں، کرپٹ اور نااہل صوبائی حکومت کا تعاقب جاری رکھیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ حکومت طویل مدتی اصلاحات کے لیے پرعزم، دنیا پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام کی معترف۔ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیکس اور پینشن اصلاحات متعارف کرا رہے ہیں، مالیاتی لاگت میں کمی ہو رہی ہے، قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ کم ہونے کی توقع ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ انصاف کی فراہمی میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر، سپریم کورٹ کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے کام تیزی سے جاری، ٹیکنالوجی کے استعمال سے انصاف کی فراہمی کے عمل میں تیزی آئے گی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق سمپوزیم سے خطاب۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا دورہ کوئٹہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ سی ایم ایچ میں خضدار بس حملے کے زخمی بچوں کی عیادت۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، بزدل دشمن ہماری بہادر فورسز کا سامنا نہیں کر سکتا، قوم شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی۔ فتنال ہندوستان بلوچستان میں کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کا سرپرست، آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی شکست کے بعد مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار، بلوچستان میں بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری بے نقاب، بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت، حملوں کی منصوبہ بندی اور کالعدم تنظیموں کو تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کرتی ہیں، بھارتی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی میں پیش۔ بی جے پی صدر کے انتخاب میں تاخیر، مودی سرکار کی سیاسی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت، پہلگام حملے کو جواز بنا کر مودی سرکار نے بی جے پی صدر کا انتخاب مؤخر کیا، بی جے پی کو امید تھی کہ پہلگام حملہ اور آپریشن سندور آر ایس ایس کو رام کر لیں گے، مودی سرکار آپریشن سندور کی تفصیلات چھپا کر محض ووٹ بٹورنے کے لیے سرگرم ہے، اپوزیشن کا الزام۔ بہت اچھے انسان تھے وہ لوگ، کوئی آتنکواد نہیں تھے، جو کہا سرکار آتنکواد ہے جو آج پبلک کو بے گھر کر رہی ہے۔ میں تو روز ہمیشہ درگاہ جاتی تھی، کتنی اچھی طرح سب وہ کرنا، سب بہت اچھے تھے۔ آپ کی دوستی تھی ان لوگوں سے؟ دوستی آتے تھے، ہم کو بلاتے تھے، کھانے پینے بلاتے تھے، آتے تھے، مصیبت میں ساتھ دیتے تھے، پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے تو ہمارے چارجنگ کرتے ہیں۔ وہ سب مسلمان لوگ؟ ہاں، سب لوگ اپنے گھر میں چارجنگ کر کے آتے ہیں، بہت اچھے مسلمان لوگ تھے۔ مسلمانوں کے گھروں کے مسماری کے خلاف بھارتی ہندو بھی بول اٹھے، مسلمانوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، مشکل وقت میں مدد کی، الزامات سراسر جھوٹ ہیں، دہشت گرد کہنے والے خود دہشت گرد ہیں، مسلمانوں پر مظالم، اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی کوششیں ہیں، سنیتا سنگھ سمیت دیگر نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ We have been seeing in the last 10 to 12 years. It reeks of intolerance to opinions, ideas, lifestyles, anything you can think of which is part of your culture. It reeks of intolerance. It does not tolerate or accept other forms of language, religion. It is imbued increasingly with Islamophobia. It has a very strong content of regionalism, hyper-nationalism, which is all too evident. مودی کا بھارت نفرت، تعصب اور ظلم کا گڑھ، بھارتی تجزیہ کاروں اور مصنفوں کی بھی مودی سرکار کی پالیسیز پر تنقید، سخت تحفظات کا اظہار، بھارت مودی کے شدت پسند ہندوتوا نظریے کا گڑھ بن چکا، بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت مودی کی سرپرستی میں روایت بن چکی، آبے شکلا۔
भारत में गोदी मीडिया का एक और झूठ बेनकाब। 7 मई को भारतीय गोलाबारी का निशाना बनने वाला पुंछ का शहरी मदरसे में मौलिम था। भारतीय गोदी मीडिया ने रेटिंग की दौड़ में शहीद मौलिम मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तानी दहशतगर्द होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। शहीद के भाई ने भारतीय मीडिया की जानिब से महज दाढ़ी और टोपी देखकर दहशतगर्द करार देने को अफसोसनाक करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मजीद इजाफा, बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयां। भारतीय फौज को कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और जम्मू में शदीद मज़ाहमत का सामना। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का घरों पर छापों के दौरान गिरफ्तारियों पर सख्त तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे, हुर्रियत क़यादत। इसराइली फोर्सेस के गाजा पर फजाई हमले, 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की स्कूल में मुकीम पनाह गुज़ीनों पर बमबारी, बच्चों समेत 36 फलस्तीनी शहीद। गाजा पहुंचने वाली आलमी इमदाद फलस्तीनियों के लिए नाकाफी। इसराइली नाकाबंदी के बाइस सैकड़ों इमदादी ट्रक्स गाजा में दाखिले के मुंतजिर। अक़वाम मुत्तहिदा। In the air, taken. Manages to get the gap. This time floated up, chance. Shaheen Shah Afridi takes it. लाहौर कलंदर्स 4 बरसों में तीसरी बार PSL की चैंपियन। फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 9 विकेट्स पर 201 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स ने हदफ 1 गेंद कबल 4 विकेट्स पर हासिल किया। कौशल परेरा प्लेयर ऑफ द मैच और हसन नवाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। PSL के तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। He is going to be absolutely engulfed. It's the 3rd title for Lahore in 4 years. What a game this has been. Magnificent stuff. What a finish. What a final. Outstanding. पाकिस्तान सुपर लीग की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, टीम में सिकंदर रजा, फखर जमान, हसन नवाज, फहीम अशरफ और इब्रार अहमद शामिल। डेविड वार्डर और जेम्स वेनिस, हसन अली, खुशदिल शाह, साहिबजादा फरहान और अली रजा भी टीम का हिस्सा। उर्दन में एशियन जिजित्सो चैंपियनशिप, पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी, भारत समेत कई मजबूत हरीफों को मात दे दी। बानो भट्ट की कॉन्टैक्ट जिजित्सो में भारत की ऋचा शर्मा को शिकस्त, तिलाए तमगा अपने नाम किया। अली राशिद, यूसुफ अली, इसरा वसीम और कायनात आरिफ की भी उम्दा कारकर्दगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रवां हफ्ते वक्फे से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल से 31 मई तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और 11 बारी का भी इम्कान। महकमे मौसमियात की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। और नामवर अदाकार सदाकार तलत हुसैन की पहली बरसी। तलत हुसैन ने फनून लतीफ़ा में 6 अशरों तक खिदमत अंजाम दी। बुर्दबारी और शाइस्तगी तलत हुसैन की ज़ात के मोतबर हवाले। तलत हुसैन को उनकी खिदमत के सिले में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। खुसूसी रिपोर्ट खबरनामे में शामिल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त।
बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं, अगर जाहरियत हुई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। तेहरान में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों बिरादर मुल्कों ने तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक किया है। ईरानी सदर ने कहा कि सरहदी इलाकों में इंसदार दहशत गर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन जरूरी है। बिल्कुल इसी हवाले से तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तेहरान के सादाबाद महल में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खित्ते में हालिया कशीदगी पर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तशवीश ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सालिसी की कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम के लिए भरपूर जज्बात के इजहार पर ईरानी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago. ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। जमहूरी इस्लामी ईरान बरकरारी आतिश बस व सुलह बین पाकिस्तान و هند رو ازش استقبال میکنه. The Islamic Republic of Iran welcomes the ceasefire established between India and Pakistan, undoubtedly settling differences through dialogue and through peaceful manners is the precondition for sustainable peace and development at national and regional and international levels. पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे तारीखी और सकाफती रिश्तों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ तिजारत, मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देना चाहता है। Pakistan and Iran have deep-rooted cultural ties, historical relations, and we have decided to transform these relations into a very proactive cooperation in various fields of life. वज़ीर आज़म के दौरे ईरान का खैर मकदम करते हुए डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन जरूरी है। ما معتقدیم که مرزهای مشترک دو کشور We believe that the joint borders between the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan should be free from any insecurity and free from the presence and activity of the terrorist and criminal groups. In this regard, we believe that we need to promote our cooperation at the border areas. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने फ़लस्तीनी कौस के लिए अपने भरपूर अज़्म का इरादा करते हुए इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत की फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। ایران و پاکستان به عنوان اعضای فعال سازمان همکاری اسلامی We strongly condemn the continued atrocities committed by the Israeli Zionist regime, which is done by the silence of the international community and Western countries and enjoy the support of the Western countries. And we encourage all Islamic countries to support Palestine in practice. We condemn atrocities in the land of Gaza, where more than 50,000 Palestinians have been martyred. It's high time that international community uses its influence to bring ceasefire and lasting ceasefire in that part of the world. ईरान के सदर ने वज़ीर आज़म के दौरा ईरान के हौसला अफजा नताइज के यकीन का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पर अम मकासद के लिए ईरान के सिविल जोहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। तेहरान के सादाबाद महल में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई।
मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। फ्रीकैन ने सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन और सलामती चाहता है। मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। वक्त का तकाजा है कि आलमी बिरादरी गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी को यकीनी बनाए। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दोनों बरादर मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफती और तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क OIC प्लेटफॉर्म पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। सियासत, मईशत, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नागज़ीर करार देते हुए ईरानी सदर का कहना था कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा ईरान के हौसला अफजा नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब तेहरान के सादाबाद महल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब तेहरान के सादाबाद महल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म सादाबाद महल पहुँचे तो ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का तबादला हुआ। इस मौके पर दोनों बिरादर मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। ईरान की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और ईरान बिरादर हमसाया मुल्क हैं जिनके ताल्लुकात देरीना और एतमाद के रिश्तों पर कायम हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक्तसादी रवाबित पूरे खित्ते के लिए मुफीद हो सकते हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंचे तो मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी, ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम और ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू समेत आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी और माविन खसूसी सैयद तारिक फातमी शामिल थे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत के $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक ले जाने के अज़्म का एलान किया है। ईरान के खबरसां इदारे इरना को खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान ने हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। मौजूदा ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान सालसी की पेशकश की, जिस पर पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा करते हुए इसे कबूल किया, ताहम भारत ने इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वो दूर अंदेश, बावकार और मुदब्बिर शख्सियत थे। इस बात पर खुशी है कि उनके और सदर रईसी के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए जो फैसले किए गए थे उन पर कामयाबी से अमल दरामद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो मौजूदा दौरे तेहरान ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की दावत पर कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना है, जबकि पाकिस्तान ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत जारी है। उनका कहना था कि बलोचिस्तान और सिस्तान और बलोचिस्तान के दरमियान इक्तिसादी रवाबित पूरे खित्ते के लिए मुफीद और दहशतगर्दी के खात्मे में मददगार साबित होंगे। उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सिफारती कोशिशों को सराहा और कहा कि मुश्किल हालात में उन्होंने बुर्दबारी और हिकमत से काम लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम आवाम की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं होते, खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कहा कि बातचीत और सिफारतकारी ही मसाइल का बेहतरीन हल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शख्सियत मुस्लिम दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब देखती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरान का दौरा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आला सतह पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात, जिसमें वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की पाकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शख्सियत मुस्लिम दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब देखती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की शख्सियत मुस्लिम दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब देखती है। नाज़रीन, ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरानी सदर की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा ईरान इंतहाई अहमियत का हामिल है। PTV न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक ईरान के साथ बाहमी तिजारती हजम $10 अरब तक ले जाने में ये दौरा मुआवन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की हाशी है कि जो ट्रेड है उसको $10 बिलियन पे लेकर जाया जाए, तो उसके लिए मज़ीद इक़दाम क्या हो सकते हैं, बॉर्डर की जो ऊपर जो मार्केट्स हैं उनकी ओपनिंग के लिए क्या हो सकता है। ये संग मील की हैसियत रखता है और ये ईरान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान और दोनों हुकूमतों के दरमियान एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। जी ये विजिट ईरान हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है पूरे यूरोप के साथ, टर्की के साथ, तो उस हवाले से ईरान की और पाकिस्तान दोनों की अपने लिए बहुत अहमियत है। हम FTA को भी साइन करने की डिस्कशन कर रहे हैं ईरान के साथ। FTA साइन हो गया तो उससे ट्रेड के अंदर और मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस्तांबुल में अपने अजीज दोस्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी पर बहुत खुशी हुई। सोशल वेबसाइट एक्स पर बयान में तुर्क सदर ने कहा कि मुलाकात में हमने कई अहम उमूर, खास तौर पर मईशत, तिजारत, सलामती के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि मेरे अजीज भाई शहबाज शरीफ ने कहा, हमने अपने ममालिक और आवाम के दरमियान मिसाली रिश्ते, ताउन, यकजहती और भाईचारे को मजीद मजबूत बनाना है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तानी भाइयों के लिए मेरा पैगाम मोहब्बत है। तुर्की के दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को मजीद मजबूत बनाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे तुर्किया की आलमी मीडिया में खुसूसी कवरेज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात को अहम आलमी नशरियाती इदारों ने हेडलाइंस के तौर पर जगह दी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तानी क़यादत ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के दौरान तुर्की की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों की क़यादत ने फैसला किया कि तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने के लिए मरबूत इक़दाम किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना अरशद वड़ाइश ने लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। मोहम्मद नवाज शरीफ ने हिना अरशद वड़ाइश के वालिद मरहूम अरशद जावेद वड़ाइश की पार्टी के लिए खिदमात को सराहा और कहा कि वो बावफा मुस्लिम लीगी थे। हिना अरशद वड़ाइश ने सूबे की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात, खुसूसन तालीम, सेहत और सोशल सेक्टर में शुरू किए गए मनसूबों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन को सराहा। पंजाब में ज़ियाबतिस में मुब्तला बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में ज़ियाबतिस में मुब्तला बच्चों को इंसुलिन और दीगर अद्वियात फराहम करके प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया। रिपोर्ट कर रही हैं शुमाइला शब्बीर।
चीफ मिनिस्टर इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम के तहत ज़ियाबितस में मुब्तला बच्चों को इलाज, मुआलजे और बहाली की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज लाहौर के इलाका सब्जाजार में ज़ियाबितस का शिकार बच्चों के घर गईं और उन्हें इंसुलिन और दीगर अद्वियात फराहम करके प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया। वज़ीर आला की आमद पर अहले इलाका बिलखुसूस ख़वातीन ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सब्जाजार के रहायशी वासे अदनान, ज़ैनब वहीद और ज़ैन शहजाद को इंसुलिन कार्ड और शुगर चेक करने के लिए आलात दिए और उन्हें अपनी निगरानी में इंसुलिन लगवाई। इस मौके पर वज़ीर आला मरीज बच्चों के अहले खाना में घुल मिल गयी और बच्चों से शफकत का इजहार किया। उन्होंने तीनों बच्चों का मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत करते हुए 5 साला वासे अदनान को गाड़ी भिजवाने का भी वादा किया। बच्चों ने इलाज मुआलजे में भरपूर मुआवनत पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने क्या बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये बहुत महंगी आती है और उन्होंने घर आके दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा किया। ये अफोर्ड नहीं कर सकता आम बंदा, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। बहुत अच्छा लगा वो आई हैं और उन्होंने इंसुलिन दी है। जिनके हालात नहीं ठीक, जो गरीब हैं, उनकी तो काफ़ी मदद हो जाती है। इस तरह इंसुलिन अगर उनको फ्री मिलती है ना, तो उनके लिए तो ये काफ़ी मदद हो जाती है, उनके लिए अच्छी बात है। हमें भी ये इंसुलिन फ्री मिल जाती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, उनकी सेहत के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज को इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। पहले मरहले में 1500 से ज्यादा बच्चों को इंसुलिन और दीगर अद्वियात पहुँचाई जाएंगी। टाइप 1 ज़ियाबितस में मुब्तला बच्चे NCD क्लिनिक, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक या हेल्थ लाइन ऐप 1033 पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की मईशत तरक्की राह पर गामज़न है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई और पॉलिसी रेट में खातिर कमी आई है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली और मौशी तरक्की को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। तफसील मोहम्मद शाहिद से। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन और करारंदाज के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों समेत बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे पाकिस्तान की माशी तरक्की को सराह रहे हैं। There are really two consistent messages. One, they are all very pleased with the economic turnaround story of Pakistan and the macroeconomic stability that has been achieved in Pakistan. And the other thing that some of them mention, that they are pleasantly surprised at the speed with which this has happened and the levels that we have achieved, whether it's on the inflation side, the policy rate, other macro indices that you know well. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि महसूलात को बढ़ाने, FBR में करप्शन के खात्मे और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू किया है, जिसमें निजी शोबे के किरदार को बढ़ा रहे हैं। When we say we stay the course, it's in terms of the structural reforms which are underway at this point in time. और ये मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, the end-to-end digitalization of FBR is being led by private sector. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कर्जों में कमी के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। मईशत को फ़ायदार बुनियादों पर बहाली के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं, जिनके असरात आना शुरू हो गए हैं। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। डिजिटल पाकिस्तान की जानिब एक तारीखी कदम। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं किंजा नकवी। पाकिस्तान का बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के क़याम की जानिब अहम कदम। हुकूमत ने इजाफी बिजली को बिटकॉइन माइनिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल में लाने का फैसला कर लिया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल इस मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करेगी, जिसका मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान की जानिब मुतवज्जे करना है। ये मंसूबा टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार के मौके भी पैदा करेगा। हुकूमत मईशत को जदीद बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम ला रही है। बिटकॉइन माइनिंग और AI टेक्नोलॉजी से कौमी सलामती में नई जहतें शामिल होंगी। इस हवाले से बिजली की ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। माशी माहिरीन के मुताबिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेदाद कार में इजाफे के साथ मुल्की खुद मुख्तारी को भी तक़वियत देगा। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
مواصلات کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر کراچی آئے ہیں. شاہراہوں کی تعمیر ملک کی ترقی کے لیے اہم ہے. M6 اور M10 کو 2 برس میں مکمل کریں گے. وفاقی وزیر کی کراچی میں نیوز کانفرنس اور مصروفیت کا احوال سہیل جمالی سے. وفاقی وزیر مواصلات اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں اجلاس ہوا. اجلاس میں M6 حیدرآباد سکھر موٹر وے، نیشنل ہائی وے، جامشورو 7 سڑک، لیاری ایکسپریس وے اور دوسرے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر مواصلات نے کہا کہ کراچی پورٹ سے موٹر ویز کا ربط لازم ہے. M6 کو 5 سیکشن میں تقسیم کیا گیا ہے. 3 سیکشنز کی فنڈنگ مکمل جبکہ باقی پر کام جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی سے پشاور اور لاہور تک موٹر وے کا تسلسل ضروری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ لیاری ایکسپریس وے کا مقصد پورٹ سے ٹریفک کو موٹر وے تک پہنچانا تھا. سوراب گوٹ پر سروس روڈ کی ضرورت ہے تاکہ مقامی اور ہیوی ٹریفک الگ ہو سکے. وفاقی وزیر نے کہا کہ ان معاملات کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جائے گا. وفاقی وزیر نے کراچی کی تاجر برادری سے بھی ملاقات کی. انہوں نے تاجر برادری سے کہا کہ M6 400 ارب جبکہ M10 280 ارب روپے کا منصوبہ ہے. یہ دونوں منصوبے منافع بخش ہیں. انہوں نے تاجروں کو دعوت دی کہ اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں. نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ موٹر ویز کو بندرگاہ سے منسلک کرنا ضروری ہے. M6 اور M10 پر ایک ساتھ کام شروع ہو رہا ہے. ان منصوبوں سے ملکی معیشت ترقی کرے گی. M6 کے ساتھ M10 کو بھی بننا چاہیے جو کہ اس کو کنیکٹ کرتی ہے کراچی کی پورٹ کے ساتھ. جب تک پورٹ کنیکٹ نہ ہو کسی موٹر وے کے ساتھ اس موٹر وے کی جو افادیت ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی جو کہ کسی ملک کے لیے موٹر وے کی افادیت ہوتی ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو M6 اور M10 دونوں کو اکٹھا شروع کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم کنیکٹ کریں گے کراچی پورٹ کے ساتھ. کراچی پورٹ سے یہ نکلے گی اور حیدرآباد جائے گی اور حیدرآباد سے پھر جا کے یہ سکھر کنیکٹ کرے گی. وفاقی وزیر نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ریونیو کلیکشن 64 ارب روپے سے بڑھ کر 110 ارب روپے ہونے جا رہا ہے. سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مختلف رہنماؤں نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقاتیں کی. ملاقات کرنے والوں میں پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور، قومی اسمبلی میں پارٹی کی چیف وپ اعجاز خان جاکرانی، رکن سندھ اسمبلی سردار خان چانڈیو، کمبر کے ٹاؤن چیئرمین ریحان خان چانڈیو، لشکر خان چانڈیو اور سندھ کے وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ شامل تھے. ملاقاتوں میں عوامی مسائل اور محکمہ توانائی سندھ کی کارکردگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. پشاور میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام صوبہ بچاؤ تحریک کے سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اسمبلی چوک پر منعقدہ ریلی میں صوبائی قائدین، خواتین ونگ اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اقدار خان کی رپورٹ دیکھیے. احتجاج کا مقصد صوبے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بدامنی، کرپشن اور سرکاری ملازمین کی برطرفیوں کے خلاف آواز بلند کرنا تھا. اسمبلی چوک کی طرف پیش قدمی پر پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے شدید شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا جس کے نتیجے میں کئی کارکن زخمی ہو گئے. اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اظہار خیال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کو ناکام قرار دیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت عوام کو جواب دے اور ان کے تیار کردہ چارٹر آف ڈیمانڈ کو تسلیم کرے. بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا. یہ احتجاج خاص کر اس صوبے میں جو بڑھتی ہوئی کرپشن ہے، اس صوبے میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور اس صوبے میں بڑھتی ہوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کال دی تھی اور ان کی کال پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے عوام نکلے ہوئے ہیں. 13 سال حکومت کے بعد جو کرپشن ہوئے یہاں پہ، جیسے کہ کوہستان کا سکینڈل ہے 40 ارب کا، جیسے کہ آیا دن نوکریاں، پوسٹنگ ٹرانسفر، سب کچھ فور سیل ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ کس طرح آج کتنی بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا کے لوگ ایک کال پہ نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ صوبہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے خلاف کھڑا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ پورا پاکستان آگے جا رہا ہے اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. احتجاج کے موقع پر پولیس نے مظاہرین کو اسمبلی چوک جانے سے روکنے کے لیے اہم راستے بند کر رکھے تھے. اقدر خان، PTV نیوز، پشاور. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے. کوئٹہ کے دورے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خزدار حملے پر دلی دکھ ہے. رپورٹ کر رہے ہیں وقار احمد. فتنہ الہندوستان اونچے ہتھ کنڈوں سے پاکستان کو نہیں ہرا سکتا. خزدار سانہ ہے کہ شہداء کے وارثوں سے دلی ہمدردی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں PTI KP حکومت کرپشن کا گڑھ ہے. کرپشن بھی 500 ارب تک ہے. خیبر پختونخوا کے صرف ایک ضلع میں 5 ارب کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. تحقیقات کروائی جائیں تو یہ کرپشن کا فگر بھی 7 سے 8 ارب تک ہو سکتا ہے. چاہے وہ جعفر ایکسپریس تھا، چاہے باقی
یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ خیبر پختونخوا کی عوام آپ کے ساتھ، آپ کے بلوچستان کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے سیکیورٹی فورس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں. فیصل کریم کنڈی کا کے پی حکومت کے حوالے سے کہنا تھا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کبھی کسی شہید کے گھر نہیں جاتے. خزدار واقعہ بے حد دردناک ہے. خیبر پختونخوا دکھ کی اس گھڑی میں بلوچستان کے ساتھ ہے. ہمارا دشمن چاہے وہ انڈیا ہے چاہے اسرائیل ہے، وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. ہم نے بار بار یہ کہا ہے، افغانستان حکومت سے بھی کہا ہے کہ اپنی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. خزدار دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کے لیے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سی ایم ایچ کوئٹہ بھی گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ہمراہ زیر علاج ایک زخمی سے فردن ملاقات کی اور خیریت دریافت کی. فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا جس طرح ہماری بہادر فوج نے بھارتی جوہریت کا منہ توڑ جواب دیا ہے، بالکل اسی طرح اندرونی تخریب کاروں کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور قائم مقام گورنر بلوچستان عبدالخالق اچکزئی سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی. ملاقاتوں میں بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر صورتحال، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، اہم انتظامی معاملات اور اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. کوئٹہ دورے میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بلوچستان اسمبلی کی کارروائی بھی دیکھی. وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ. بلوچستان میں بھارتی خفیہ ایجنسیز کی سرپرستی میں کام کرنے والی کل عدم تنظیموں کی سرگرمیاں ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی ہیں. بھارت کی جانب سے پاکستان میں عدم استحکام کے لیے مختلف پراکسی نیٹ ورکس کو متحرک کیا گیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں اشفاق خان. آپریشن بنیان مرسوس میں تاریخی شکست کے بعد مودی سرکار شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور اسی بوکھلاہٹ کے نتیجے میں اب وہ ریاستی سطح پر پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ کو مزید تیز کر رہی ہے. سیکورٹی اداروں کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی روب پراکسیز کو فنڈنگ مہیا کرتی ہے اور انہیں جدید اسلحہ، بارودی مواد اور جنگی تربیت فراہم کی جاتی ہے. ان دہشت گرد گروہوں کے نہ صرف عسکری تربیتی مراکز ہیں بلکہ انہیں بھارتی اسپتالوں میں علاج تک کی سہولت فراہم کی جاتی ہے. ان گروہوں کے بعض بھارتی سرکاری اداروں سے براہ راست روابط بھی ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہے. سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی خبر سب سے پہلے بھارتی میڈیا پر نشر کی جاتی ہے. بھارتی ذرائع ابلاغ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان حملوں کی خبر جاری ہوتی ہے جسے بھارتی میڈیا اپنے پروپیگنڈا مہم کا حصہ بنا کر پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر منفی تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے. بھارتی ٹی وی چینلز پر بیٹھے اینکرز حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کل عدم تنظیموں کے دفاتر دلی میں کھولے جائیں تاکہ پاکستان کو سیاسی، معاشی اور سیکورٹی محاذ پر کمزور کیا جا سکے. دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار اور بھارتی فوج کا جنگی جنون نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے امن کو شدید خطرے میں ڈال رہا ہے. بھارت کی ریاستی دہشت گردی انسانی حقوق کی کلم کلا خلاف ورزی ہے جس پر عالمی برادری کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے. محمد اشفاق خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. مودی سرکار کی اقتدار پرستی بے نقاب، ووٹ کے لیے جھوٹ کی سیاست کا سہارا. بھارتی تجزیہ کار آویش شکلا نے تو بھارت کو مودی کی انتہا پسندی کے زیر اثر ڈفر زون قرار دے دیا. رپورٹ کریں گے وسیم سجاد. مودی سرکار کی جھوٹ کی سیاست اب ہر طرح سے بے نقاب ہو چکی ہے اور اس کی اقتدار کی ہوس کو میڈیا میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دی ایشین ایج میں شائع مضمون کے مطابق بی جے پی صدر کے انتخاب میں تاخیر مودی سرکار کی سیاسی ناکامی اور اندرونی خلفشار کا منہ بولتا ثبوت ہے. پہلگام حملے کو جواز بنا کر مودی سرکار نے بی جے پی صدر کے انتخاب کو مؤخر کیا ہے. دی ایشین ایج نے مزید کہا کہ ووٹ بینک کے نام پر بی جے پی کی ترنگا یاترا ریلیاں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اور مودی سرکار آپریشن سندور کی تفصیلات چھپا کر محض ووٹ بٹورنے کے لیے سرگرم ہے. بھارتی مسلمانوں کے گھروں کی مسماری کے خلاف بھارتی ہندو بھی بول اٹھے. کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے کا جھوٹا الزام لگا کر مودی کی مسلمان دشمن نفرت اور انتہا پسندی کھل کر عیاں ہو گئی ہے. بھارت کے معروف سیاسی تجزیہ کار اور مصنف اوے شکلا نے مودی سرکار کو عام عوام کی زندگیوں پر منفی اثرات مرتب کرنے کا ذمہ دار قرار دیا. کرن تھاپر کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ بھارت مودی سرکار کے شدت پسند ہندتوا نظریے کا گڑھ بن چکا ہے. بھارت کی عالمی سطح پر رسوائی مودی کی ناقص حکمرانی کی دلیل ہے. The Hindutva brand of religiosity which we have been seeing in the last 10 to 12 years. It reeks of intolerance. It does not tolerate or accept other forms of language, religion. It is imbued increasingly
with Islamophobia. It has a very strong content of regionalism, hyper-nationalism, which is all too evident these days. अभय शुक्ला ने कहा कि मोदी के भारत में तासुब, जहालत और नफरत को फरोग दिया जा रहा है, जबकि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और तनकीद करने वालों को गद्दार ठहरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इंसाफ, आज़ादी और इंसानी वकार की जगह हुक्मरानों की आमरीत ने ले ली है। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कोयटा में सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और सिविल सोसाइटी ने खुजदार वाक़े में शहीद होने वाले मासूम बच्चों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए शुहदा को खराज अकीदत पेश किया है। तफसील सरफराज शेख से। सानह खुजदार में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मासूम तलबा की याद में सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और सिविल सोसाइटी की जानिब से भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। मासूम शुहदा की याद में शम्में रोशन की गईं, फूल निछावर हुए और इसाले सवाब के लिए दुआएं भी की गईं। सूबाई वज़रा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज पूरी कौम मुत्तहिद है और दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का डट कर मुकाबला कर रही है। उनका कहना था कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती, बल्कि हमें मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत बनाती हैं। हमारा जो अज़ली दुश्मन है, जो बुज़दिल दुश्मन है, उसको जो हमारी बहादुर पाक फ़ौज ने मैदान जंग में जो शिकस्त दी, उस खिफत को मिटाने के लिए उन्होंने हमारे मासूम बच्चों को जो है वो निशाना बनाया। इंडिया की हमेशा जो प्रॉक्सीज़ यहाँ पे काम कर रही है, अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उन्होंने हमेशा इस तरह के बुज़दिलाना वार किए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो हमारी पूरी कौम है वो मुत्तहिद है। दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही है भारत की तरफ से, इस पे पूरी आलमी दुनिया को इसके ख़िलाफ़ बोलना होगा और भारत को लगाम देना होगा, क्योंकि जंग की मैदान में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद 10 मई को अपनी हार इंडिया को तस्लीम नहीं हुई, अपनी ज़िल्लत इंडिया को तस्लीम नहीं हुई, तो इस तरह हमारी मासूम बच्चों को निशाना बनाकर उसने हमसे बदला लेना चाहा। ताज़ियती तकरीब में शुरका ने खुजदार सानहे के शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी भारत की रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले और मासूम जानों के खून का हिसाब ले। कि पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के हर कबायली लोग हों या शहरी लोग हों, देही लोग हों, वो सब उनके साथ इस गम में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। इन बच्चों के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा इंशाअल्लाह। स्कूल के नन्हे तलबा ने भी सानहे की मजम्मत करते हुए अज़ली दुश्मन भारत की सफाकियत को बेनकाब करते हुए शम्में रोशन की और शुहदा के ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। आज पूरी कौम मुत्तहिद होकर सानह खुजदार के मासूम शुहदा को सलाम पेश कर रही है। कौम ये पैगाम दे रही है कि दुश्मन की हर हर्जा सराई का मुकाबला डटकर किया जाएगा और पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होकर भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। एबटाबाद में पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली। तफसील मोहम्मद इशफाक से। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से हिंदुस्तान को शिकस्त देने पर एबटाबाद की सिविल सोसाइटी अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज से इजहार तशक्कुर करने सड़कों पर निकल आई। रैली के शुरका पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाते रहे। हमारी पाकिस्तानी कौम, हम खास तौर पे अफवाज पाकिस्तान शुदाए को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस पाक सरजमीन के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। 24 करोड़ आवाम पाकिस्तान की अपनी अफवाज के हर सिपाही, हर उस शहीद के साथ हैं जिन्होंने इस अजीम जज्बे के साथ कुर्बानी दी है। रैली के शुरका ने कौमी परचम और सिपाही सलार की तस्वीरें और प्ले कार्ड उठाए हुए थे, जिन पर पाक फौज के हक में कलमात दर्ज थे। शहरियों का भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर पाक फौज को शानदार खराजी तहसीन पेश किया गया। शहरियों का कहना था कि वो अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मोहम्मद इशफाक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, एबटाबाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय फौजियों ने वादी कश्मीर और जम्मू में बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। जिला किश्तवाड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाई मुसलसल 5वें दिन भी जारी रही। जम्मू में फौजी कार्रवाई का दायरा कार मजीद बढ़ाने के लिए भारतीय फौज ने जिला कठुआ में 2 ब्रिगेड तैनात की हैं और एक मोबाइल नेटवर्क कायम किया है। इस वक्त भारतीय फौज को कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मुजाहिमत का सामना है। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एहलकारों को
بھی علاقے میں تعینات کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فورسز کی طرف سے جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران گرفتاریوں اور کشمیریوں کو ہراساں کیے جانے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ کشمیریوں نے تنازع کشمیر کے بارے میں بھارتی قابض انتظامیہ کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حریت ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ The third title for Lahore in 4 years. What a game this has been. کھیل کی خبروں میں خوش آمدید ناظرین۔ لاہور قلندرز پاکستان سپر لیگ کی چیمپئن بن گئی۔ فائنل میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی۔ کوسل پریرا پلیئر آف دی میچ اور حسن نواز پلیئر آف دی سیریز قرار پائے۔ صدر آصف علی زرداری نے فاتح ٹیم کو ٹرافی دی۔ دلچسپ فائنل کی تفصیل جانتے ہیں نثار مہدی سے۔ But don't forget, this is Lahore Qalandars home ground. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ کوئٹہ کا آغاز اچھا نہ تھا اور 58 کے سکور پر 3 بیٹرز اپنی وکٹیں کھو بیٹھے۔ سعود شکیل 4، فن ایلن 12 اور رائلی روسو 22 رنز بنا سکے۔ In the air, taken. It's the captain. حسن نواز نے ذمہ داری سے بیٹنگ کرتے ہوئے نصف سینچری سکور کی۔ انہوں نے 4 چھکے اور 8 چوکے لگاتے ہوئے 76 رن سکور کیے۔ Deliveries and then this is what happens then. Guess what? This is massive. 500 sixes in HBL Pakistan Super League Season 10. آوشکا فرنینڈو نے 29 اور دنیش چندیمل نے 22 رن سکور کیے۔ Oh, that's gone all the way. What a shot that is, majestic in style. فہیم اشرف نے 8 گیندوں پر 28 رنز بنا کر سکور کو 201 رنز تک پہنچا دیا۔ Oh, that's brilliant. Absolutely middle it. That's gone up in the air. That's safe. That is 6. لاہور قلندرز کی جانب سے شاہین شاہ فریدی نے 3، سلمان مرزا اور حارث روف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ But Fahim Ashraf has blazed his way through to 28 of just 8 balls. جواب میں لاہور قلندرز نے 19.5 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کیا۔ اوپنر فخر زمان نمایاں سکور نہ کر سکے اور 11 رنز بنا کر LBW ہو گئے۔ محمد نعیم نے 27 گیندوں پر 46 اور عبداللہ شفیق نے 28 گیندوں پر 41 رنز کی اننگز کھیلی۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو مٹھی 46، جیکب آباد، دالبندین، بدین اور چھور میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہت شکریہ قدیر آپ کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔